चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई, लिख दिया। लेकिन ये भी लिख दिया वो दाना जो किल्ली के साथ लग जाएगा वो दो पाटों के बीच में नहीं पिसेगा, वो बच जाएगा। ये किल्ली का एक धुरी में आपको देने जा रहा हूं, जो आप नहीं पिसेंगे उसे पार हो जाएंगे एकदम। और ये पहली बार इसीलिए कुछ जो आ रहे हैं उनके लिए चुना। ये नहीं कि आप सत्संग में आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सत्संग में जिनको पता ही नहीं, लेकिन घर में पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं, सदगुरुओं के साथ रहते हैं, सेवा करते हैं। और सदगुरु करते क्या, डांटते हैं। कुछ तपस्या में रत हैं, लीन है, हिमालय में जाओ लीन है तपस्या में, कुछ तपस्या नहीं कर सकते, तो सदगुरु उनको तपस्या का जो प्रारूप है उसके बदले अपमान करेगा, उनकी निंदा करेगा। और सदगुरु की निंदा अपमान को जिसने प्रसन्नता से मान लिया, समझो उसको 100 जन्मों की तपस्या का फल मिल गया। 100 जन्मों की तपस्या का फल सदगुरु की एक गाली, एक अपमान। ये तपस्या का फल दे देते हैं। आपको बोला अच्छे नहीं है तो बोलते बेकार है, चोरी नहीं की तो बोलते चोर है। अभी बोल दिया, अनंत को बोला, कहीं भाग गए, कहीं डर गए, कहीं आए नहीं, और कई खुश हो गए, कई खुश हो गए थोड़ी समय के लिए, पर अंदर मन में पीड़ा, अंदर मन में दुख। पीछे बोला, वर्मा जी को अचानक बात करने लगे बड़ी अच्छी। जब कोई सेवा करता है तो अकड़ के आता है गुरु के पास। ये नहीं पता कि सेवा करने की क्षमता कहां से आई, किसने दी। जैसे बच्चा टॉफी चॉकलेट लेकर आता है मां बाप के पास, तो मां बाप दी मां बाप ने, और अकड़ता है मां बाप को देकर, मैं नहीं दूंगा। आए ऊपर से विनम्रता, हंसी, गुरुजी आपकी कृपा, और अंदर से भरा अहंकार, पीड़ा। तो मैंने कहा ये क्या ठगी मार रहे हैं आप, क्या ऐसे ठगी मार मार के क्या कर लिया आपने, बुरा हाल कर लिया। तो कांप गया, गुरुजी ठगी और मैंने कहा हां। अब बोल भी नहीं सके क्योंकि वचन ना कट जाए। रात को फोन किया मैंने 12 बजे। वर्मा जी क्या टाइम था? 1 बजे का। रोए जाए रोए जाए। मैं कहा क्या हुआ? गुरुजी नींद नहीं आ रही। पहले तो पत्नी को दे दिया। जो आदमी गुरु की वार्तालाप को पत्नी को कहता है, समझ लेना मूर्ख आदमी है, किसी काम का नहीं, निकम्मा है वो। गुरु की वार्तालाप पत्नी से क्या मतलब, माता पिता से क्या मतलब? पहले तो पत्नी को दे दिया। जो आदमी वार्तालाप में किसी भी संत के पास पत्नी का सहारा लेकर आता है वो प्रतिभाशाली नहीं है। धनवान हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, विवेकी नहीं है, प्रतिभाशाली नहीं है, पहलवान हो सकता है, शक्तिहीन है, कमजोर आदमी सहारा लेते हैं। तो मैंने कहा, पत्नी ने तो कभी मेरे से बात नहीं करी, वर्षों हो गए, ये आज क्या बात करने लगी। आंखों में जल। और रोने वाली स्त्री समझ लेना गलत है। स्त्री रोने वाली पहले ही नोट कर लेना। कभी सीता की आंखों में देखा रुदन, कभी मीरा की आंखों में देखा रुदन, कभी मां राधा की आंखों में देखा रुदन। मैंने कहा बेटे क्या बात है? फिर लिया वर्मा जी को। मैं कहा क्यों रो रहे हो? गुरुजी नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। तो मैं कहा क्या बोत आ रही है, क्या हुआ? वर्मा जी के इसलिए नाम लेता हूं क्योंकि आप सुन नहीं सकते, ये सुन तो लेते हैं। ये भी बड़ी बात है कि सुन लेना, एक बहाना है सुनाने का।
ये सुनने की भी तो हिम्मत चाहिए और सुनाने की भी हिम्मत चाहिए। तो मैं कहा क्या हुआ? कहता आपने मुझे बड़ा ठगी मारी। तो मैं कहा मारी ठगी तूने? चोरी की तूने, ठगी मारी। कहता गुरुजी मैं और चोरी और ठगी? तो मैं कहा क्यों नहीं, क्या बात है? बस मुझे नींद नहीं आ रही इसी बात पे, मैं रो रहा हूं। समागम सुबह। मैं कहा समागम? कहता है कैसे जाऊं? मैं कहा तेरे बिना का समागम नहीं होगा। तुम अगर नहीं होगे, जो 2-4 जगह टेंट लगाते हो, अब टेंट देखने थोड़ी यहां लोग आते हैं। पिछले समागम टेंट लगे थे, कीचड़ में बैठे हुए थे लोग, कीचड़ में, बरसात का पानी, और मजे ले रहे थे। कोई तुम्हारे टेंट देखने आते हैं, कोई तुमने कितने सुंदर, दिल्ली में क्या टेंट लगाया था, ऐसी बेकार सी चदरें थी, लेकिन बड़ा था प्रेम। कोई खाना भी सुंदर नहीं, कोई लंगर भी सुंदर नहीं, जैसा है खा लिया, कोई व्यवस्था नहीं। कौन तुम्हारे टेंट देखने आता है? कौन इंग्लैंड से, अमेरिका से, कौन मुंबई से, कौन देखने आता है? ये तो एक उत्सव है, देख के लोग सोचे कि क्या है, चलो देखते हैं, चलते हैं। एक आवाज है एक तरह की, जैसे पेपर में, अखबार में, टीवी में, चैनल में एक सूचना देते हैं, ऐसे ये सूचना का सूचक है ये। तो मैं कहा रो क्यों रहे हो गुरुजी? नींद नहीं आ रही। रोने लगे। मैंने कहा तुम्हारी आंख कहां है? एक आंख नहीं थी, दूसरी आंख कहां है? कहते गुरुजी दूसरी आंख मतलब क्या? मैं कहा दूसरी आंख कहां चली गई? कहते दूसरी मतलब गुरुजी क्या? मैं कहा तू, तेरी 2 आंखें थी सुबह, अभी तेरी एक आंख है और एक आंख नहीं है। कहते गुरुजी है। मैं कहा कौन चुरा के ले गया? किसी ने ठगी मार ली इससे। कहते गुरुजी मैं समझा नहीं। मैंने कहा तू इस पे रो क्यों नहीं रहा? इस पे तू उदास क्यों नहीं हो रहा? इससे चिंतित क्यों नहीं हो रहा? इससे तुझे कोई खास बात क्यों नहीं लग रही? कहते गुरुजी मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं है मेरी आंख नहीं गई, मुझे ऐसा लगता है मेरी आंख है दोनों। तो मैं कहा अगर तू सच में चोर नहीं है, सच में ठगी नहीं मारी, तो रो क्यों रहा है फिर? तू सच में ईमानदार है तो रो क्यों रहा है? तेरा रोना बता रहा है तूने बेईमानी की है, तेरा रोना बता रहा है, तेरी पीड़ा बता रही है, तेरा दुख बता रहा है। अभी बोल दिया जाए तूने उसका 10 लाख रुपए क्यों चुराया? जिसने चुराया है उसको पीड़ा होगी, जिसने चुराया नहीं वो कहेगा कुछ नहीं, उसे हंसी आएगी। फिर आधा घंटा वार्तालाप चली, फिर समझे, फिर क्या हुआ वर्मा जी बताओ? कृपा हो गई। है? कृपा हो गई। क्या होगी? क्या कृपा होगी? अब कृपा होगी, जो मैं आज आपको दूंगा वो कृपा है, वो कृपा नहीं थी। वो पहलू जो चल रहे हैं साथ, भाव से, भक्ति से, प्रेम से, गुरु की लीलाओं को नहीं समझते। राम की लीला क्या समझे? ले जो अमेरिका में, कनाडा में, वो क्या कि ये रामायण, ये गीता, इसमें है क्या? इसमें क्या है? मक्खन चुरा रहे हैं, वस्त्र उठा रहे हैं। किसी ने कहा रामायण है क्या? एक था राम, एक था रावणा, वो उसकी लुगाई ले गया, वो उसका गावड़ा, चल ये उसकी लंका जला दी, वो उसकी स्त्री ले गया, भाई ये रामायण है बस। कहते ये क्या? ये मैं लोग जो देने जा रहा हूं, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कई बार श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है
दुख दारू सुख रोग भया, जहां सुख ताम न हुई। दुख दुआ है, दुख दारू सुख रोग भया। सुख से इतना अकड़ जाता है आदमी, और जब दुख था इतना विनम्र था, इतना प्रेम से भरा था रावण, कभी आपने सोचा ही नहीं। और ऐसे ऐसे सेवा करते हैं। जब दुख थे तो बड़ी विनम्रता, आंखों में पानी आता था, रोते थे। जब गुरु ने सेवा दी तो आदमी को आदमी नहीं समझते, कोई कुछ नहीं है। खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। कुछ दिखाई नहीं देता अपने सिवा, बस मैं। ये लोग इतना अद्भुत है। उठा लेना संपत्ति जितनी आपका दिल करे, ठगी की जरूरत नहीं, उठा लेना जितना चाहे उठा लेना। ये लोक है, ऐसा अद्भुत लोक है। यश कीर्ति उठा लेना, और ऐसा गुहितम गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन ये महागोपनीय ज्ञान है, जिसको चाहे आंख बंद करके आप देख सकते हैं। आंख बंद करके, आंख खुली, आंख बंद होगी और आप किसी भी दृश्य को देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, जान सकते हैं मेरी चोरी किसी ने की, ठगी किसी ने की। लेकिन किसी ने किसी को बताना नहीं, ये ध्यान रखना। जो आप जानेंगे अंदर में, आप हैरान हो जाएंगे। अनजान ऐसे रहना जैसे भगवान राम अनजान थे, भगवान श्री कृष्ण अनजान बन के रहे, सतगुरु नानक अनजान बन के रहे, भगवान बुद्ध अनजान। प्रकट पता मत लगने देना किसी को। अभी तो सेवा भी एक छोटी सी बात बोलते हैं कि सेवा कर, सामने मत आ। कुरान पाक में लिखा है, उसका अर्थ है इस हाथ को दे, इस हाथ को पता ना लगे। नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा करके कुएं में डाल दे, फेंक दे, पता ना लगने दे। हजरत मोहम्मद साहब ने क्या क्या उतारा, आप कभी पढ़ो कुरान पाक को। आप तो मुसलमान समझ के बस मुसलमान है, कभी उसको देखो, उस कुरान पाक के। आप मुसलमानों को देखते हो, आप सिखों को देखते हो, सतगुरु नानक को भी देखो, गुरु ग्रंथ साहब भी देखो। सिखों के हाथ में तलवार देखते हो, मार काट, और जो गर्दनें काट रहे हैं अपनी, जो खड़े हैं दीवारों पे, चिने जा रहे हैं, जो पीछने चकियां, जो अपनी गर्दनें काट के हाथ पे लेके खड़े हैं, उनको नहीं देख रहे। मुसलमानों को देखते हो जो मार रहे हैं, काट रहे हैं। कभी कुरान पाक को भी देखो, कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल। कभी आपने कल्पना की, हजरत मोहम्मद साहब का चित्र भी नहीं पता किसी को, देखा ही नहीं, निशान भी नहीं छोड़ के गए। किसी को एक बाल मिला, हजरत बल बना के रह गया, बाल सिर्फ। अब बाल से क्या पहचान होगी किसी की। और आप कितने आलोक को लेने वाले, ये मैं आलोक देने जा रहा हूं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक, जैन, बौद्ध, पारसी, वो परमात्मा को मानने वाला है या नहीं मानने वाला, ये मत समझो कि जो पाठ कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, एक अध्याय में लीन है। चित्रकार भी है, चाहे वो, अब चित्रकार चित्रकारी में लीन है, स्त्री भी है, चाहे भोजन में लीन है, खाने में लीन है। कई सेवाधर के घर जाते हैं, इतना स्वादिष्ट खाना, वो लीन हो जाते हैं उसमें। वो भी भक्ति है, पति के लिए, गुरु के लिए, संतों के लिए सेवा करना, सुंदर खाना, ये भी भक्ति है, ये भी कर्म का प्रारूप है, गीता में भगवान ने कहा। और युद्ध में जो खड़े हैं, सैनिक है, मर रहे हैं, वो भी भगवान ने कहा है मुक्त हो जाते हैं, वो भी उस लोक को जान लेते हैं। जो देश के लिए मरते हैं, देश के लिए मिट जाते हैं, और जो लगन से, ईमानदारी से अपने देश का कार्य करता है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो न्यायाधीश है, चाहे वो पुलिस अधिकारी है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो नेता है, चाहे वो अभिनेता है, कुछ भी है, जो कर्म को पूर्णता से, सत्यम शिवम सुंदरम से करता है, भगवान ने उसे कहा है, अर्जुन ये निष्काम कर्म योग है, वो मुक्त है।
उसे मैं स्वयं लेने आता हूं, उसे मैं अपने में लीन कर लेता हूं, जो निष्काम कर्म योग है। ये जो मैं आलोक देने जा रहा हूं अद्भुत है। इसलिए अगर हो सके जरूरी नहीं है तो सफेद और पीले रंग का गाउन पैर के बैठना, कल ना हो सके तो कोई बात नहीं, जो पैर सकते हैं बैठ जाना। और लेटने के लिए पीले रंग के जो आप आसन लिए वो 3-4 ले लेना, क्योंकि जितनी आप लेट सके उतना लंबा हो, 6 फुट 7 फुट का हो, आप आराम से लेट सके। ऐसे छोटे छोटे हैं बैठने के लिए, इसको 3-4 में ऐसे लिटा देना। जो ले सकते हैं, जो कर सकते हैं, जो नहीं लेट सकते कोई बात नहीं, बेडशीट ले आना, चादर ले आना। जो ले सकते हैं वो उतने जितने लंबे आपके हाथ पैर आ जाए। ये शुद्ध आसन है, अभिमंत्रित आसन है। जो जो चीज है अभिमंत्रित होती है। माला, रियाल, जो पूजा का सामान है, चंदन कुकुर, लोबान, ऊद, वो भी लेके बैठ जाना, अभिमंत्रित हो जाएगी। ये नहीं लेके बैठ जाना, जो पहले वाली है वो फिर काम में आ जाएगी, या बाद में उसके अंदर ये मिला देना, दोनों को एक कर देना। और आंख बंद करके भी आप देख सकते हैं, जिसको चाहे देख सकते हैं, और रहना विनम्रता से। ये अनुभव किसी को नहीं बताना। हो सके, कोई हो सके तो 4 फुट से ज्यादा मत देखना। जैसे सत्संग में आएंगे जैसे भगवान बुद्ध 4 फुट से ज्यादा देखते नहीं थे, क्योंकि वो ताकत लोट आपकी, हमारी जो ताकत है ध्यान की, वो देखने में निकलेगी, बोलने में निकलेगी। जब व्यक्ति जो ज्यादा बोलता है उसकी ताकत निकल जाएगी। देखता है, इसलिए गुरु मौन रहे, भगवान बुद्ध मौन रहे। सिर्फ कल की बात है, एक दिन की बात है, मौन रहे, वार्तालाप ना करे। कोई लड़े झगड़े बोले, गाली निकाले, कुछ मत बोले, सुने ही ना, वहां से चले जाए बस। कोई भागे दौड़े चले ऐसे जैसे लगे कि कोई शांति का हवा, वसंत का ये अद्भुत, ये जो आज और कल का योग है, वर्षों के बाद आता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते ये क्या करेगा। जन्मों जन्मों के दुख है, बाधाएं हैं, कोई भी आपकी मनोकामनाएं इस योग से जो मैं आपको कल दूंगा एकदम पूरी हो जाएंगी, चाहे कोई भी मनोकामना है आपकी। अद्भुत है। बच्चे पढ़ते नहीं है, युद्ध है, लड़ाई है, झगड़े है, तनाव है, रोग है, संकट है, बाधाएं हैं, धन नहीं है, किसी भी तरह की बाधा, तंत्र मंत्र यंत्र मारण, सम्मोहन उचाटन, वशीकरण मंत्र, पत्नी को बांधा है, पति को बांधा है, घर को, जमीन को, जायदाद को, अकड़ ही नहीं मिटती, विनम्रता ही नहीं आ रही। और विनम्रता में शक्ति कितनी है, अद्भुत आलोक। ये जो मैं इसका पहला द्वार मैं आपको देने जा रहा हूं, वो आपने नोट करना है, लिखना है। ये आप किसी को भी दे सकते हैं, घर में, परिवार में, पत्नी को, बच्चों को, मित्रों को, दोस्तों को। कल का आयाम किसी ने किसी को नहीं देना। कल सभी बीज मंत्रों की पुस्तकें हो सके तो ले आना, साथ लेके आ जाना। नहीं लाए तो दूर से तो कोई बात नहीं। और हो सके तो अंडे का प्रयोग, मांस का प्रयोग, ये कल जो जिसका स्वभाव है, जो रुकते नहीं, वो कल के दिन ना करे, कभी भी ना करे तो अच्छा है। लेकिन जिनको लगता है रह नहीं पाते, ऐसा है, तो एक दिन केवल, मौत नहीं आएगी उससे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अद्भुत ये आलोक है, आप सोच भी नहीं पाएंगे ये क्या करता है। कितनी ताकत है गीता में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में, कुरान पाक में, बाइबल में, धम्मपद में, जिनवानी में, गुरुओं के उस प्रारूप में। गुरु है क्या, राम है क्या, कृष्ण भगवान, हजरत मोहम्मद साहब, सदगुरु नानक, श्री गुरु ग्रंथ साहब है क्या, भगवान वाल्मीकि, भगवान वशिष्ठ है क्या, इसका तथ्यगत अनुभव आप हैरान हो जाएंगे। आंख बंद करके इतना दिखता है, वो दृश्य दिखते हैं जो आंखों से नहीं दिखते।
और इतने संगीत कान से नहीं सुनते। गीता असत्य नहीं है। अर्जुन कह रहे इतना प्रभु विस्माद, इतने इतने रहस्यों के रहस्य, दर्शन, शास्त्र, वेद, रंग, वसंत, ये वसंत कुछ भी नहीं है। कांप गया अर्जुन। अभी भगवान ने कण भर दिखाया था, वो कण छोटा सा, छोटी सी ऊर्जा पात दी थी, सुन्न हो गया। इसमें सुन्नता भी नहीं आएगी। बैठे बैठे कल हो सके वार्तालाप ना करे, कोई जरूरी है तो संकेत में कर दे, हाथ जोड़ के आराम से बैठ जाए, जब भी समय हो बैठ जाए, बोले ना चले ना, मतलब जैसे बैठ सके बैठ जाए। संगीत आगा, उसके साथ भजन गाएंगे, उसके साथ भाव से, भक्ति से, जो आपका भाव आए बैठे बैठे उसमें तन्मय हो जाना। एक दिन है केवल, एक दिन भी नहीं, आधा दिन। कल का क्या समय? शाम को 4 बजे। 4 बजे। 4 से कितना होगा? 2-4 घंटे बस। 2-4 घंटे के लिए सुबह जो भी आएंगे, जो बैठे हैं, आराम से बैठ जाए, वार्तालाप ना करें, सेवादारी मत बोले। और बोलने की जरूरत नहीं, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं होती। ऐसे बेकार में अपनी अकड़ दौड़ना भागना, चलो तो पता ना लगे आप हो, पता ही ना लगे आपका। ऐसे शांति से आपने बैठ रहे, किसी ने किसी को मत देखो, क्योंकि ये जो मैं कल दूंगा इस युग में, कल युग में पहली बार देने जा रहा हूं, इसलिए इस स्थान को चुना। अनूठा है हर किसी के लिए। इसका पहला प्रारूप आप लिख ले मेरे साथ, जिसके पास कागज पेन नहीं है वो 2-3 कागजों में दूसरे भाई लिख लेंगे, जिनके पास है। वो जो बैठे हैं या जो अनपढ़ हैं, छोटा सा है, ज्यादा लंबा नहीं है, उनको दे दे। घर में 9 बार आज बोलना है, 9 बार कल सुबह, 9 बार कल जब आप शाम को 4 बजे आएंगे बोल लेना। जो नहीं समझ में आएगा, रह गए हैं, तो वर्मा जी 27 बार उनको यहीं पर बुलवा देंगे, वो आप बोलकर बैठ जाना। मिनरल वाटर की बोतल जो लिखा है वर्मा जी, इसकी कल बता देना सारा। हवन सामग्री है, स्वर्ण भस्म है, वज्र भस्म है, इसका जो हवन का प्रारूप है वो लेके बैठ जाना। गुरु गीता और प्रभु कृपा मैगजीन ये भी लेके बैठ जाना। और रियाल लेके बैठ जाना, माला चंदन रुद्राक्ष की। मैखाना की पुस्तक गुरु गीता लेके बैठ जाना। उसके अद्भुत आलोक में बताऊंगा क्या क्या है। और जो टी-शर्ट है जिसमें चित्र है वो भी लेके, वो कभी कभी पहनने का प्रावधान दूंगा, वो भी लेके बैठ जाना। बाकी बीज मंत्र की पुस्तक जिसमें डालेंगे वो कवर लेके बैठ जाना। टीका है, भजन की सीडी है, या फोटो है, या मैगजीन है, या जो पुस्तक है ये भी मिल रही है। आने वाले समय में ये मिलेंगी नहीं, इसमें अद्भुत रहस्य हैं। इसको कभी पढ़ा करे, घर में बैठ के समझा करे, अद्भुत है। टीवी सीरियल जो देखते हैं कभी 1-आधा घंटा इस पे भी लगाया करे, अद्भुत। कैसे कैसे पूछे गए वो प्रश्नों को इन्होंने संपादित किया है, मेहनत की है इन्होंने। अभी मैं वो आपको लिखा रहा हूं। सभी ने बोल रहे हैं 2 आसन यहां पीले रंग के लगा दे। एक बेटी जो 15 साल से छोटी हो, एक बेटा जो 15 साल से छोटा हो, वो यहां मेरे पास आ जाए। कोई उठेगा नहीं, और इनको नमस्कार करके दूर से प्रणाम करके, खाली हाथ नहीं करना। दान पत्र में जो आपके आसपास है वहीं से प्रणाम करके चले जाना है। लंगर जो भी सेवादारों ने जैसा बनाया है, जितना बनाया है उसको ले लेना, मिले ना मिले, भूखे रहे, आने का जाने का जैसे जैसे इन्होंने साधन इनसे हो सका, सुंदरता से, भाव से, भक्ति से, रात दिन के प्रयास से इन्होंने बनाया, जैसा है उसको स्वीकार कर लेना। या रात को घर में बोल लेना 9 बार कल जब आप उठेंगे सुबह तब,
9 बार जब कल आप आएंगे। अभी मैं गुरु माँ प्रणाम करेंगे, तब तक किसी ने स्थान नहीं छोड़ना, कोई भी सेवादार ने किसी ने भी स्थान नहीं छोड़ना। बहनों ने इधर से प्रणाम करते हुए चले जाना है, जो भी दान पात्र होंगे वहां आपके आसपास, भाइयों ने इधर से प्रणाम करते हुए चले जाना है। मैं जब जाऊंगा मुझे किसी ने छूना नहीं है, आपने बैठे रहना है। मैं आपके बीच में से ऐसे गुजरूंगा और किसी ने स्थान नहीं छोड़ना, भजन चलता रहेगा। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए यहां से गुजरूंगा, किसी ने छूना नहीं, अपने स्थान को नहीं छोड़ना। जहां बैठे हैं ऐसे बैठे बैठे आपका भाव आए प्रणाम कर लेना, या ऐसे मौन होके बैठ जाना, किसी ने स्थान को नहीं छोड़ना। जाने के बाद ऐसे नहीं भाग के आ जाना, आप प्रणाम करते ही सबने अपने अपने घरों में या पीछे की तरफ जाना है। अभी मैं गुरु मां प्रणाम करते हुए 1 मिनट प्रभु से प्रार्थना करके फिर आपके बीच में से आपके दर्शन करते हुए हम बीच में से गुजरेंगे। तब तक भजन चलता रहेगा और आपने मेरे जाने के बाद, गुजरने के बाद फिर स्थान को छोड़ना है। ओम